वेलकम बैक गाइस। क्या आपको पता है कि जियो अगले महीने से सैटेलाइट से इंटरनेट देना शुरू कर सकता है? जी हाँ गाइस, हमने बिल्कुल ही सही सुना और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गाइस टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रीसेंट आर्टिकल में पब्लिश हुआ है। इसीलिए गाइस आप इस वीडियो को देखते रहिए आगे और हम बात करने वाले हैं ऑफकोर्स इसी सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। साथ ही में हम आपको प्राइसेस वगैरह का भी आइडिया देने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जियो की नई सैटेलाइट इंटरनेट वाली सर्विस किन किन लोकेशंस पे लॉन्च हो सकती है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वाचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइस, डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने पहले से ही जियो को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज यानी कि GMPCS का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन गाइस, क्योंकि जियो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी लाना चाहता है, इसीलिए फिर जियो को एक और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी इन स्पेस से। जी हाँ गाइस, इन स्पेस को हम कहते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और हम आपको बताएं तो यहीं पर से गाइस ऐसी न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं कि ये लाइसेंस जियो को जनवरी के एंड तक मिल सकता है। इसीलिए फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी 2024 से जियो इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से देना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? और हम आपको बताएं तो आप सभी लोगों को इस सर्विस का नाम तो पहले से ही पता होगा। इसको कहा जाएगा जियो स्पेस फाइबर। जी हाँ गाइस, जैसे लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था जियो एयर फाइबर, उसी टाइप से ये है जियो स्पेस फाइबर। और गाइस, जियो ने अपने इस स्पेस फाइबर को ऑलरेडी लास्ट ईयर के IMC इवेंट में शोकेस कर दिया था। लेकिन गाइस, अगर हम यहाँ पे बात करें एयरटेल के OneWeb की, तो भैया उसे ये दोनों लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। जी हाँ गाइस, हमने बिल्कुल ही सही सुना, एक DOT से और एक इन स्पेस से। और भैया अब एयरटेल अपनी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज पे वर्क कर रहा है और जल्द ही हमें एयरटेल की तरफ से ये सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज का लॉन्च देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करें स्टारलिंक की, तो भैया उसने भी इंडिया में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। और बीच बीच में ऐसी कुछ न्यूज़ेस निकल के आ रही थी कि स्टारलिंक इंडिया में BI के साथ कोलैबोरेशन करने वाला है। लेकिन गाइस, फिर कुछ दिनों के बाद BI से कंफर्मेशन आता है कि मतलब BI की ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है स्टारलिंक के साथ। आप कौन? इसीलिए गाइस फिर पता नहीं मतलब अंदर अंदर क्या चल रहा है स्टारलिंक और BI के बीच में। लेकिन गाइस, जो कुछ भी चल रहा है उससे ये पता चलता है कि BI सैटेलाइट कनेक्टिविटी के मामले में काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। बात तो सही है। और साथ ही में हम आपको बताएं तो स्टारलिंक को भी जल्द ही लाइसेंस का अप्रूवल मिलने वाला है। इसीलिए गाइस, फिर चाहे वो एयरटेल का OneWeb या गाइस वो स्टारलिंक या जियो स्पेस फाइबर, इन तीनों में से किसी ना किसी का हमें लॉन्च तो देखने को मिल ही सकता है फरवरी 2024 में। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। तो गाइस, ये तो हमने बात कर ली कि इंडिया में कब तक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी आ सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएं तो देखो, सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को वर्क करने के लिए ऑब्वियसली सैटेलाइट्स की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। और गाइस, जो स्टारलिंक वगैरह हैं वो खुद अपनी सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे वो लॉन्च करते जा रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और आप समझ लीजिए जो लोअर अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई है वो 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के रेंज के बीच में है। और इसके अलावा गाइस, आप सोच सकते हैं कि जियो मतलब कहां से सैटेलाइट वगैरह लाएगा। गुड क्वेश्चन। तो गाइस देखो, इसके लिए जियो ने पार्टनरशिप की है लग्जमबर्ग बेस एक सैटेलाइट प्रोवाइडर कंपनी के साथ, जो कि गाइस जियो को सैटेलाइट्स प्रोवाइड करने वाली है। और गाइस, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि जियो प्लानिंग कर रहा है कि वो अपनी सैटेलाइट्स को प्लेस करेगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल ही सही सुना। और अगर हम बात करें तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की जो ऊंचाई होती है वो 2000 किलोमीटर से लेके 12000 किलोमीटर के रेंज के बीच में रहती है। अब देखो, इससे क्या होगा कि गाइस, क्योंकि जो है सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस बढ़ गई है, इसीलिए गाइस फिर सैटेलाइट का अर्थ पे कवरेज एरिया भी बढ़ जाएगा। जी हाँ गाइस, और अगर कवरेज एरिया बढ़ जाएगा तो गाइस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स फिर कम ही चाहिए होंगे। इसीलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो जो जियो के प्लान्स हैं वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू स्टारलिंक। क्योंकि गाइस, स्टारलिंक में क्या है कि उनका जो प्लान है वो है $120 पर मंथ। जी हाँ गाइस, $120 होते हैं लगभग 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए पर मंथ वाला उनका प्लान है। लेकिन गाइस, यहाँ पे जियो में क्या है कि गाइस, क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कम है इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम है, इसीलिए गाइस वहाँ पे प्लान भी सस्ते होने वाले हैं। और गाइस, कुछ ऐसी रिपोर्ट से भी पता चला है कि गाइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्लान्स हो सकते हैं जियो की तरफ से। लेकिन गाइस, क्योंकि जियो अपनी सैटेलाइट्स को मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा तो गाइस उससे कवरेज एरिया बढ़ जाएगा, वो तो बस सही है। लेकिन एक और भी चीज बढ़ जाएगी, वो है लेटेंसी। जी हाँ गाइस, अब लेटेंसी क्या होती है कि एक जगह से जब दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है तो गाइस उनके बीच में जितना टाइम डिले, टाइम गैप या आप कह लीजिए जो टाइम लगता है
उसी को हम कहते हैं लेटेंसी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं वो गाइस क्योंकि अर्थ के पास है, इसीलिए गाइस वहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, इसीलिए गाइस आप वहाँ समझ लीजिए लेटेंसी कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम अर्थ वाली ऑर्बिट। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो गाइस अगर आपके पास लेटेंसी कम है तो इसके बाद आप एकदम लाइव मतलब एग्जैक्ट लाइव कनेक्शन का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अब देखो वैसे लेटेंसी तो हर एक कनेक्शन में रहती है, फॉर एग्जांपल जैसे 4G हो या 5G हो, और हम लेटेंसी को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे 5G में लेटेंसी कम है एज कंपेयर टू 4G क्योंकि गाइस 5G की स्पीड ज़्यादा है। लेकिन गाइस अगर आपको एकदम लाइव कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना है तो गाइस फिर उसके लिए आपके पास कम लेटेंसी होनी चाहिए, जो कि गाइस आपको स्टारलिंक प्रोवाइड करेगा और जियो स्पेस फाइबर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। साथ ही में गाइस हम आपको बताएं तो देखो सबसे पहले जियो स्पेस फाइबर उन एरियाज में लॉन्च होगा जहां पे गाइस प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिटेड या आपके लीजिए ना के बराबर है। और साथ ही में देखिए ये शुरुआत में इन 4 लोकेशंस पे लॉन्च होने वाला है और गाइस फिर धीरे धीरे करके ये मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द इंडिया एक्सपेंड होगा। और हम आपको बताएं तो देखो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करने के लिए गाइस आपको कोई नया स्मार्टफोन परचेज नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि गाइस 4G या 5G वाले केसेस में होता है जहां पे गाइस 5G यूज करने के लिए आपको एक 5G स्मार्टफोन परचेज करना पड़ता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक सेपरेट इक्विपमेंट ही होगा, एक सैटेलाइट डिश प्लस एक वाईफाई राउटर। और गाइस सैटेलाइट डिश आपकी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट रहेगी और गाइस फिर वाईफाई राउटर के जरिए आप अपने स्मार्टफोन को वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर पाएंगे। और गाइस क्योंकि वो वाईफाई राउटर है इसीलिए गाइस मल्टीपल लोकेशंस मल्टीपल मतलब डिवाइसेस का भी सपोर्ट है, इसीलिए गाइस फिर ये आपके लिए आइडियल चॉइस बन जाती है, चाहे गाइस आप इसे यूज करें अपने होम में या गाइस अपने ऑफिस में। तो गाइस ये हमने बात की सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या कोई सुझाव वगैरह हो वो सब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।